सोचिए कोई नेता ये कह दे कि अगर उसकी तस्वीर मछली खाते हुए सामने आ गई तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी यही बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि अगर उनकी मछली खाते हुए तस्वीर सामने आती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब सवाल है कि आखिर अजय राय को ऐसा बयान देने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं अर्नब। पूरा मामला अयोध्या का है, जहां अजय राय के स्वागत में हुए एक कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान मछली परोसे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामला इतना बढ़ा कि बीजेपी ने कांग्रेस पर सनातन और धार्मिक भावनाओं के अपमान का आरोप लगा दिया। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि खाने की पसंद को राजनीति और धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ इतनी नहीं है। असल बात यह है कि अजय राय जिस कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां उनके स्वागत के दौरान कुछ लोगों के मछली खाते हुए वीडियो और तस्वीरें सामने आई। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी उस कार्यक्रम में मछली खा रहे थे। इसी सवाल के जवाब में अजय राय ने सफाई देते हुए कहा है कि अगर उनकी तस्वीर मछली खाते हुए सामने आ जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे। यानी अजय राय ने सीधे तौर पर अपने ऊपर लगे आरोप को चुनौती दे दी है। अब जरा इस पूरे विवाद की टाइमिंग समझिए। अयोध्या है, सावन का महीना है और कांग्रेस का कार्यक्रम है। ऐसे में मछली परोसे जाने की खबर सामने आई तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया कि जिस अयोध्या को करोड़ों लोग भगवान राम की नगरी के तौर पर देखते हैं, वहां कांग्रेस के कार्यक्रम में मछली भोज क्यों कराया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उधर कार्यक्रम से जुड़े लोगों की तरफ से ये तर्क दिया गया कि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा गया कि सावन में मछली खाना अपराध है। कार्यक्रम में मछली खिलाने को लेकर आयोजकों की एक दलील है और बीजेपी की अपनी राजनीतिक व्याख्या। लेकिन राजनीति में मुद्दा सिर्फ ये नहीं रहता कि प्लेट में क्या था, मुद्दा ये बन जाता है कि किस जगह पर था, किस मौके पर था और किसके कार्यक्रम में था। और यही वजह है कि अयोध्या का ये मछली वाला मामला सोशल मीडिया से लेकर सियासी बयानबाजी तक पहुंच गया है। अब आते हैं अजय राय के उस बयान पर जिसने पूरे विवाद को और दिलचस्प बना दिया है। अजय राय बेसिकली ये कह रहे हैं कि तस्वीर दिखा दीजिए, अगर मैं मछली खाते हुए दिख गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यानी उन्होंने आरोप को सिर्फ खारिज नहीं किया बल्कि अपनी राजनीतिक कुर्सी तक दांव पर लगाने की बात कह डाली है। लेकिन यहाँ एक सवाल और है, आखिर कांग्रेस के कार्यक्रम में मछली परोसे जाने को इतना बड़ा मुद्दा बनाया क्यों जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ मछली नहीं है। यूपी की राजनीति में धार्मिक प्रतीकों और खानपान को लेकर बहस पहले भी होती रही है। कभी नवरात्रि में मांसाहार को लेकर बयान आते हैं, कभी सावन में खाने को लेकर राजनीति होती है और कभी किसी नेता की प्लेट की तस्वीर चुनावी मुद्दा बन जाती है, तो कभी गंगा के घाट पर मांसाहार पर सवाल उठते हैं। यानी अब राजनीति भाषणों से निकलकर प्लेट तक पहुंच चुकी है। कौन क्या खा रहा है, कब खा रहा है और उसकी तस्वीर किसके साथ आ रही है, ये सब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है। अयोध्या वाला मामला भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस खुद बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी धर्म और खाने को राजनीति का मुद्दा बनाती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि धार्मिक स्थलों और धार्मिक अवसरों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अब इस विवाद में एक और दिलचस्प बात है, जिस कार्यक्रम में मछली परोसे जाने की बात सामने आई उसे हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में आए राम निहाल निषाद के द्वारा आयोजित किया गया था। यानी मामला सिर्फ एक खाने की चीज का नहीं बल्कि कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रम, अयोध्या की धार्मिक पहचान और यूपी के सियासत से उस पुराने सवाल का है जिसमें हर छोटी चीज चुनावी संदेश बन सकती है। और शायद इसी वजह से अजय राय को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी मछली खाते हुए तस्वीर आती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब देखना यह है कि बीजेपी इस बयान को यहीं छोड़ती है या फिर तस्वीर की तलाश शुरू होती है, क्योंकि राजनीति में कई बार सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बयान किसने दिया और उसके बाद तस्वीर किसके सामने आई। फिलहाल अयोध्या में मछली की एक प्लेट ने यूपी की राजनीति में नया मसाला जरूर डाल दिया है। बीजेपी इसे आस्था का सवाल बता रही है, कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने के आरोप लगा रही है और अजय राय अपनी कुर्सी तक की शर्त रख चुके हैं। अब असली सवाल यही है कि क्या सच में अजय राय की मछली खाते हुए कोई तस्वीर सामने आती है। अगर आती है तो उनके बयान की कसौटी होगी और अगर नहीं आती तो सवाल बीजेपी के आरोपों पर उठेगा। लेकिन एक बात तय है, अयोध्या में इस वक्त राम मंदिर के अलावा एक और चीज खूब चर्चा में है और वो है मछली की प्लेट। बहरहाल आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं
और इस तरह के सवाल जब उठते हैं, चाहे वो गंगा घाट की बात हो, चाहे वो सावन के महीने में मांसाहार को लेकर सवाल उठते हैं और राजनीतिक मुद्दे बनते हैं, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे इस पूरे मामले को लेकर, वो अपडेट्स हम आपको साथ जरूर साझा करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मैं हूं विकास और इस खबर को लिखा है मेरे सहयोगी रोहित ने। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,